हफीजुल न्याई साहब, अभी आप सुन रहे थे, खाकान नजीब साहब भी फरमा रहे थे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के बड़े गज़ब के चल रहे हैं, तो कोई ज़रूरत तो नहीं है। ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ ही सिस्टम के एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का, और टर्म भी पूरी करेंगे, और उसका मतलब ये है कि इमरान विल रिमेन इन प्रेजेंट एज वेल। इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि हमारी इकॉनमी में ग्रोथ बेटर हो रही है। देखिए जी, ना तो हमारी स्टेबिलिटी का इमरान खान साहब की जेल में रहने का ऐसे ताल्लुक है, ठीक है, और ना हमारी जो शहबाज शरीफ साहब के 100 साल जो है हुकूमत कायम रहे तो उससे ताल्लुक है। उनका ताल्लुक तो बिल्कुल फ़र्क है कि आपके पास जो निज़ाम है, आया उसकी शेल्फ लाइफ है या उसने एक लामहदूद गैर मुअय्यन मुद्दत तक चलते रहना है। अगर इसके बारे में कोई गारंटी है आपके पास कि मैं निज़ाम अगले 20 साल तक चलता रहेगा जैसे कि बाकी मुल्कों में चलता रहेगा, चाइना वगैरह तो मैं कहूँगा कि जी ठीक है जी, सारा कुछ है। मुझे चाइना वगैरह में है, गल्फ़ के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, इंडिया के अंदर है, यूरोप में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और इनकी शान शौकत देख लें। ये अच्छी बात, जहाँ जहाँ ये निज़ाम जो मुस्तहकम है। तो मैं तो हमेशा ही रोना ये रहता हूँ कि हुजूर इस मुल्क के अंदर ये स्टेबिलिटी नहीं है। ये तो आपने एक, इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि आप मुझे कहें अगले 4 साल कुछ नहीं होगा, लेकिन मतलब थोड़ी सी देख लें, अभी 28वीं तरमीम आएगी, 28वीं तरमीम में फ़र्ज़ किया चश्मे तस्वर में हाइपोथेटिकली मफरूज़ है कि पीपल्स पार्टी जो है वो फिर NFC अवार्ड या जो सूबों के ऊपर या नहरों के ऊपर उनका जो स्टैंड है जिसके ऊपर डट जाएगी वो डटी रहेगी। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि नया ख्याल आए और एक नया इलेक्शन कॉल कर लिया 20 से 26 में, बड़ी लाइकलीहुड है। मैंने तो अभी पिछले बिलावल लाहौर थे तो उनसे मेरी बिलावल साहब से बात हुई, तो मैंने कहा जी आप देख लेंगे 2.5 तरमीम पे अगर आप ना ऑन बोर्ड हुए, नया इलेक्शन करा के शहबाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, वो शहबाज शरीफ फिर इससे भी ज़्यादा ताकतवर होंगे, तो क्या वो स्टेबल होंगे? फिर सिंध भी हुकूमत शायद इन्हीं के पास आ जाए जिनके पास आजकल फेडरल गवर्नमेंट है, तो क्या वो स्टेबल होगी? नहीं होगी। क्या इमरान खान साहब की हुकूमत ने कोई सियासी इस्तेकाम दिया? नहीं दिया, बर्बाद करके गए हैं। ये सारी उसकी कंटिन्यूटी तो है। बिलावल ने क्या कहा? अगर आप जवाब ने कहा कि शहबाज शरीफ को नए इलेक्शन में 2/3 मिल जाएगी, बिलावल साहब ने क्या कहा? वो एक उन्होंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन उन्होंने बड़ा मुझे बुरा भला तो नहीं कह दिया प्राइम मिनिस्टर को, आपने ऑफ द रिकॉर्ड ही रख लिया यार, क्या हो गया? हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात ही नहीं हो रही थी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब के तो क्या इस निज़ाम को इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि कोई कर्नल साहब है वो पार्लियामेंट को हैंडल करते थे। नहीं तो आज अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को समझ नहीं रहे, न्याय साहब मेरे नज़दीक तो फॉर्म 47, मेरे नज़दीक तो RTS और फॉर्म 47 में कोई फ़र्क नहीं। देखा, ये बात है, ये मेहनतें बेकार की नहीं जाएंगी, लेकिन आप मत भूलें कि यही हमें बताया गया था और ये सच बताया गया था कि 1965 में जो पाकिस्तान की इकॉनमी थी वो कैलिफोर्निया की इकॉनमी से अहेड थी। तो क्या अयूब खान के जाने का वह सस्टेन कर सकी थी? क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं थी। अगर होती तो आज हम कैलिफोर्निया से शायद आज आगे बैठे होते। हम भारत से पहले हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी हम होते। कौन सी चीज़ की कमी है जो हम जितने बदतरीन हालात में पाकिस्तान बाउंस बैक करता है? देखो, इस मुल्क को किसी के बस की बात नहीं है। सिस्टम जो है ऑटो पायलट के ऊपर जो है एक अदम इस्तेकाम की गिरफ्त में है, और वो रहना है, उसको अब कोई ठीक कर नहीं सकता। ये कोई नहीं है कि कोई कहे कि जी मैं अब आइन को, और क्यों कराए? इमरान खान अगर आज इसका बेनिफिशरी है तो क्या नवाज शरीफ साहब को जो अंडू किया गया था, उनका जो ज्यादती की गई थी, उसका इजाला करेंगे इमरान खान या कोई और बंदा? उनकी पॉपुलर इमरान खान को तो हम सब मिलकर कठपुतली कहते थे, आप शहबाज शरीफ साहब को भी कठपुतली कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ शहबाज शरीफ साहब उससे ही बदतर है, और जो अगला आएगा इससे ही बदतर होगा। क्यों नहीं होगा? अब अगला जो इलेक्शन होगा, मैं तो लिख चुका हूँ कि अगला इलेक्शन RTS और फॉर्म 47 को मिला के उससे भी ज़्यादा बदतर होगा। आप देख लें, हो ही नहीं सकता ना। कैसे कराएंगे? इत्तेमाद कैसे बढ़ेगा? ऑन बोर्ड 25 करोड़ लोगों को ऑन बोर्ड कैसे किया जाएगा? ना नवाज शरीफ साहब के वक्त में किया गया था, ना आप किया जाएगा। तो ये तो एक ऐसा लाजवाब सा मसला जिससे आप लोग